हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय एकेडमी पर। वी आर नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस पेपर में हम 2025 विज्ञान के पेपर कोड 824 सीओ के बहुविकल्पी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न 1 में हमसे पूछ रहा है, निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही केस में हमारा जो प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है कि संयोजन से, ये दो प्रिज्म इनके संयोजन से निर्गत प्रकाश की किरण होगी। तो निर्गत प्रकाश की किरण क्या होगी? श्वेत होगी, क्योंकि जब यहाँ पे हम श्वेत प्रकाश को इस पर डालेंगे तो यहाँ पे इसका विक्षेपण होगा, और जब ये दूसरा प्रिज्म उल्टा रखा गया है तो वहाँ से ये सातों रंग फिर से मिलकर सफ़ेद रंग ही बना देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ रहा है कि उत्तल लेंस के F तथा 2F के बीच स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वो उल्टा होता है। ठीक है। तो उल्टा कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर सी में है, और बड़ा होता है। ठीक है, और उल्टा इधर भी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उल्टा होता है तो वास्तविक होता है और बड़ा भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, किस दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है? तो जो मेरा जरा दृष्टि दोष होता है उसके निवारण में हम द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं, और इस लेंस में ऊपर वाला भाग जो होता है अवतल होता है और नीचे वाला भाग क्या होता है? उत्तल होता है। अगले सवाल में हमसे पूछ रहा है कि इसको हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, जो मेरा ओम है, ओम प्रतिरोध को नापता है, तो चौथा का क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। चौथा का 1 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे भी हम देख लेते हैं, जो मेरा कूलाम है, कूलाम क्या नापता है? हमारा आवेश को नापता है। तो तीसरा का क्या हो जाएगा? 4। देखिए तीसरा का 4 भी है। वाट विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो दूसरा का 2 हो जाएगा। ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 100 वाट की एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर विद्युत बल्ब से कितना धारा प्रवाहित होगा? तो यहाँ पर हम पावर का सूत्र लगा देंगे। पावर का सूत्र क्या होता है? P = VI। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, तो पावर की वैल्यू 110 थी तो हमने यहाँ पे 110 पुट कर दी, और वोल्टेज की वैल्यू 220 थी तो 220 पुट कर दी। अब यहाँ देखिए 220 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया? I = 110/220। तो इसको काटेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 1/2। इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा? 0.5। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल में हमसे पूछ रहा है, किसी धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो कैसा होता है? समान। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समजातीय श्रेणी पे है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी है। तो हमें ज्ञात है कि समजातीय श्रेणी में जो होता है वो CH2 का डिफरेंस होता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए में भी CH2 का डिफरेंस ही है, क्योंकि जब हम CH4 में CH2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? C2H6 बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो मेरा ये मिथेनॉल है इसमें भी जोड़ेंगे तो हमारा इथेनॉल बन जाएगा। तो हमारा दोनों ही, 1 भी करेक्ट हो रहा है, 3 भी करेक्ट हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल में हमसे पूछ रहा है कि इथेनॉल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो इथेनॉल का हमारा फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। तो यहाँ कौन सा क्रियात्मक समूह है? OH। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 10 में हमसे बोल रहा है कि एक विलेन लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है। लाल से नीला हो रहा है, तो हमारा क्या होगा? सोल्यूशन जो होगा क्षारकीय प्रकृति का होगा, और क्षारकीय प्रकृति के सोल्यूशन का जो मेरा pH होता है वो 7 से 14 के बीच में होता है। यहाँ पे 8 उनके बीच में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 11 में हमसे पूछ रहा है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगले सवाल में हमसे पूछ रहा है कि जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है तो ये किस प्रकार की विक्रिया होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिंक जो है हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
13वें सवाल में हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अगले सवाल से हमारा बायो स्टार्ट हो जा रहा है। इसमें हमसे पूछ रहा है निम्न में से कौन जल एवं खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, जाइलम। फिर अगले सवाल में हमसे पूछ रहा है पौधों में जल का हानि से संबंधित है। पौधों से जल की जो हानि की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। और ये पत्तियों पर पाए जाने वाले छिद्र के माध्यम से होता है। इन छिद्रों को क्या बोलते हैं हम, पर्णरंध्र या फिर केवल रंध्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन्स है, तो ये सभी के सभी ही पादप हार्मोन्स है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल में हमसे पूछ रहा है गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयोगी है। तो गुलाब के पौधों का हम कलम लगाते हैं। ठीक है, तो कलम कौन सा तरीका होता है हमारा, कायिक प्रवर्धन होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल में हमसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा मानव के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो क्या नहीं संबंधित है आपका, न्यूरॉन। न्यूरॉन आपका मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, और ये सभी पार्ट जो हमारे हैं उत्सर्जन तंत्र से संबंधित हैं। अगले सवाल हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तो क्या है, RR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय योग्य पदार्थ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लास्टिक की थैलियाँ हो जाएगा। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको हम आसानी से सरलतम पदार्थों में विगलित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा जो प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन होता है, मेटल वगैरह आती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये 20 सवालों का पूरा आंसर समझ में आया होगा अच्छी प्रकार से। यदि आप वीडियो की चढ़ तक बने हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।